तो मेरे भाइयों, वेलकम टू एग्जाम क्विक। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है, कौन सा नंबर किसे डिवाइड करता है, इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएगा यह डिविजिबिलिटी रूल्स। और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत जल्दी ही सॉल्व करने का हमें तरीका सीखेंगे आज, कि कैसे हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में हम लोग सीखेंगे कि जो यूपीएससी में पिछले साल में क्वेश्चन आ गए हैं डिविजिबिलिटी रूल से, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगले स्लाइड में कि क्या है डिविजिबिलिटी रूल्स। तो डिविजिबिलिटी रूल्स सबसे पहले देखते हैं कि दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। अगर लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हम लोग ये कहेंगे कि संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, चाहे कितनी भी अंक की संख्या क्यों न दी हो, जैसे 2, 4, 9, 2, 6, 8। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये लास्ट डिजिट जो है यह 2 से विभाजित हो जा रही है। इसका मतलब यह पूरी संख्या ही 2 से विभाजित हो जाएगी। अगला रूल देखते हैं, 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। अगर सम इज डिविजिबल बाई 3, अगर कोई बहुत बड़ी संख्या दी हुई है, जैसे कि 1 2 1 2 9 4 9, अगर इनको जोड़ने पे अगर ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है, तो हम लोग कहेंगे कि यह कंप्लीट संख्या ही 3 से डिवाइड हो जा रही है। जैसे मान लो कि 1 2 9 4 9, 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9, यानी 1 2 3 प्लस 9 12 प्लस 4 16 प्लस 9 25, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 25 जो इन संख्याओं का सम है तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यह पूरी संख्या ही 3 से डिवाइड नहीं हो रही है। आगे देखते हैं, 4 से कब डिवाइड होगी, जो लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 4। मान लो कोई भी संख्या दी है कि 9 2 6 9 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट यानी 24 इज डिविजिबल बाई 4, तो हम लोग कह देंगे कि ये पूरी संख्या ही 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं 5 से कैसे डिवाइड होती है। अगर लास्ट डिजिट 0 और 5, ठीक है, मान लो कोई संख्या है 3 6 5 2 5, ठीक है। अगर इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, अगर इसका लास्ट डिजिट होता 0 3 6 5 2 0, तो भी यह 2 से डिवाइड 5 से डिवाइड होती। मतलब अगर लास्ट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो, तो संख्या जो है 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगला है 6 से कब डिवाइड होगी, जब नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3, ठीक है। जब नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, तब हम कह देंगे कि नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब 2 से डिवाइड होने के लिए क्या शर्त चाहिए, कि लास्ट डिजिट 2 4 6 8 हो, और 3 से डिवाइड होने के लिए क्या शर्त चाहिए, कि दिए गए संख्या में जितने भी नंबर हैं उसका योग अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो पूरी संख्या ही 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर कोई दी हुई संख्या अगर 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। अगला रूल है 7 से कब डिवाइड होंगी, यूजिंग रूल ऑफ ट्रिपलेट इफ अल्टरनेटिंग सम इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। यूजिंग रूल ऑफ ट्रिपलेट इफ अल्टरनेटिंग सम इज डिविजिबल बाय 7, मतलब एक छोड़ के एक संख्या का अगर हम लोग 1 2 9 4 9 3 2 अल्टरनेटिंग सम, यानी कि 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 2, अगर ये 7 से डिवाइड हो जाता, तो हम कहेंगे संख्या यह 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से 7 तक हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला रूल क्या है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब ये देखते हैं कि 8 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, तो हम लोग कह सकते हैं कि संख्या 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। 9 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी, सम इज डिविजिबल बाई 9, किसी भी दी हुई संख्या का अगर सम करने पे वह 9 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। 10 से कौन सी डिवाइड होगी, यूनिट डिजिट इज 0, मतलब इकाई का अंक जिसका 0 हो वो 10 से डिवाइड हो जाएगी।
11 से कौन सी डिवाइड होंगी? डिफरेंस ऑफ ऑड डिजिट एंड इवन डिजिट आर 0 डिविजल बाई 11। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ऑड डिजिट्स एंड इवन डिजिट्स और आर 0 और डिविजल बाई 11। ऑड डिजिट्स और इवन डिजिट्स का अगर डिफरेंस 0 के बराबर है तो हम लोग कह देंगे संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब 12 से कौन सी डिवाइड होंगी? नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 4। जैसे कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते थे तो हम लोग कह सकते थे कि वो 6 से भी डिवाइड होगा। उसी तरीके से वह नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं कि नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब 13 से कौन कौन से डिवाइड होंगे? यूजिंग रूल ऑफ ट्रिपलेट इफ अल्टरनेटिंग सम इज डिविजिबल बाय 13। जैसे कि 7 से भी यही था, यूजिंग रूल ऑफ ट्रिपलेट इफ अल्टरनेटिंग सम इज डिविजिबल बाय 7 देन दैट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ रूल हैं। अब आगे देखते हैं कि जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं डिविजिबिलिटी रूल्स वाले, कौन कौन से क्वेश्चन है वो जरा देख लेते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है पहला कि ये पूछा है तो आपका यूपीएससी 2020 में, तो ये देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये कि एन 8 डिजिट नंबर, या नंबर है कौन सा? 4 2 5 2 7 4 6 और ये बी लिव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाई 30, मतलब डिवाइडेड बाई 3, ये जब 3 से या कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो हाउ मेनी वैल्यू ऑफ बी आर पॉसिबल। यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर इन दी हुई संख्याओं को जोड़ने पे जो ये नंबर दिया हुआ है, इनमें जितने भी अंक हैं इनको एक एक करके जोड़ने पे अगर ये कम्प्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएंगे तभी हम लोग कहेंगे कि यह संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो चलिए जोड़ लेते हैं, क्या होगा? 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + b। ठीक है, 4 2 6 5 11 2 13 7 20 4 20 4 24 36 यानी कि 30 + b। ठीक है, अब हाउ मेनी वैल्यू ऑफ बी आर पॉसिबल, तो अगर मान लो कि b 0 हो तो भी अब 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर b जो है 3 हो तब भी यह 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर b जो है क्या हो 3 6 हो तब भी यह 3 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर b जो है 9 हो तब भी यह 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 0 3 6 9 ये पॉसिबल वैल्यू है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। यानी कि 4 ऐसी वैल्यू हैं b की जिनको रखने पर यह संख्या कंप्लीट संख्या जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट्स प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। मतलब ये कह रहा है कि 1 2 3 4 और 5 ठीक है का यूज करके हम कितनी प्राइम नंबर्स बना सकते हैं जिसमें कि डिजिट रिपीट ना हो, मतलब 1 1 2 2 3 3 ऐसा ना आए। तो ये 5 डिजिट है इसमें। ठीक है, अब हमें क्या पूछता है, हाउ मेनी 5 डिजिट्स प्राइम नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। प्राइम नंबर पूछने का मतलब क्या है कि हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया। इसी तरीके से और भी नंबर बहुत सारे हैं, तो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से, तो उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं।
अब चूंकि ये कह रहा है कि इनसे हमें प्राइम नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है। मान लीजिए अगर हमने पांचों डिजिट को जोड़ दिया, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितना आ जाएगा? 2 1 3 3 6 4 10 5 15। अब ये 15 डिजिट तो आ गया, ठीक है, जो कि खुद एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यह 1 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। तो इस तरीके से यह प्राइम नंबर नहीं है। इसको चाहे कैसे भी अरेंज कर लिया जाए विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट, और इसका जब सम करेंगे तो ये 15 ही आएगा, ठीक है, और ये कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि दी हुई संख्या किस डिजिट से डिवाइड होगी या नहीं होगी। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी बन जाए। दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।